नमस्कार आप सभी को राजस्थान क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लक्ष्य पब्लिकेशन की, और जो कि हमारे वनपाल वन रक्षक एग्जाम के लिए कितनी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, इसका कंप्लीट रिव्यू हम जानेंगे इस बुक में। वैसे दोस्तों, यहाँ पे कोई प्रमोशन नहीं है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा राय पब्लिकेशन, चेतक पब्लिकेशन और ये लक्ष्य पब्लिकेशन। और भी अगर कोई अच्छी बुक मुझे लगी तो सभी का रिव्यू आपके लिए धीरे धीरे आ जाएगा सभी का, ठीक है। तो देखो, इस बुक की बात करें तो इसके लेखक महावीर जैन, कांति जैन है। वैसे काफी लोग इस बुक से वाकिफ होंगे, लेकिन फिर भी मैं रिव्यू देना इंपॉर्टेंट समझता हूं हमारी कम्युनिटी को। 2015 और 2013 का हल प्रश्न पत्र इसमें शामिल है, ये सबसे बड़ी अच्छी बात है। इसमें देखेंगे अपन कैसा पेपर है। इसके अंदर जो माध्यमिक स्तर का सामान्य ज्ञान, दैनिक विज्ञान, गणित और इतिहास, जो भी है, कला संस्कृति, देखो इसके अंदर भले ही यहाँ पे माध्यमिक स्तर लिखा हो, लेकिन उच्च माध्यमिक स्तर का है। वनपाल के लिए भी यही बुक है आपके लिए, और वन रक्षक के लिए भी यही बुक है। ओके, अब देखो, बुक खरीदो ना तब इसका ये होलोग्राम जरूर देख लीजिएगा। ये जो 3D में आता है, तो आप इसको देख के खरीदे। क्या है कि आजकल मार्केट में देखो, इस पुस्तक के कवर पेज पर लक्ष्य का 3D होलोग्राम जरूर देख लिया करो, ठीक है। और ये इसमें 2020 इसलिए लिख रखा है कि ये 2020 में वैकेंसी निकली थी, और यहाँ पे विद्यार्थियों हेतु जो महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट जो जानकारी है वो दे ही रखी है कि भाई आप हमारी जो बुक है वो लेटेस्ट पाठ्य सामग्री के आधार पर आती है, और हमारा प्रयास रहता है कि भाई हमारा पुस्तक का प्रेजेंटेशन बेटर हो और रिवीजन करने में आसान हो। लेकिन ये सारी चीजें हम इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये देखने वाले हैं कि भाई राजस्थान का जो सामान्य ज्ञान है, लेकिन उससे पहले देख लीजिएगा कि वनपाल वन रक्षक भर्ती परीक्षा 2015 हल प्रश्न पत्र 24/4/2016 का है। वन रक्षक वनपाल भर्ती परीक्षा 2013 का हल प्रश्न पत्र 24/2/2013 का है। 2016 और 2013 का प्रश्न पत्र इसके अंदर शामिल है। तो आप पहले से ही रणनीति बना सकते हैं इस प्रश्न पत्र को देख के कि भाई कैसे कैसे क्वेश्चन इस एग्जाम में पूछे जाते हैं या पूछे गए, क्योंकि ये एग्जाम ज्यादा नहीं होता। ऐसा नहीं कि भी कांस्टेबल की तरह या पटवार की तरह या फिर हर एग्जाम की तरह ये भी रेगुलर होता रहता है, नहीं। ये 5 साल में एक बार आती है वैकेंसी, ठीक है ना। तो 5 क्या है, हाँ, इस बार तो 5 साल हो ही गए। वैसे देखिए, राजस्थान एक परिचय, जैसे कि ये सारा राजस्थान का सिलेबस आप देख ही पा रहे होंगे, ये पूरा का पूरा इसमें दे रखा है स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो ये केवल माध्यमिक स्तर का नहीं, उच्च माध्यमिक स्तर का भी इसको आप मान सकते हैं। वनपाल वन रक्षक के लिए भी आप मान सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं ना, इसमें सारा कुछ मैटर है टॉपिक वाइज। इसमें राजस्थान की कला संस्कृति भी है, इसमें इतिहास भी है, और इसी में वो अपना क्या कहते हैं भूगोल भी है। अब ये आ जाती मैथ में देखो क्या है सर, मैथ में क्या क्या टॉपिक है क्या नहीं है, ये देख लो आप। मैथ में अगर आप चाहोगे ना तो इसका कंप्लीट वीडियो मैं आपको वीडियो भी दे दूंगा, और कंप्लीट उसकी पीडीएफ भी दे दूंगा, ठीक है। तो आप देख ही सकते हैं। अब देखो, ये औसत प्रतिशत, लाभ हानि, साझा अनुपात, सरल ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, ये सारा मैटर रहेगा इसमें। और इसमें देखो, काफी भाई ने ये भी कहते हैं सर इसमें रीजनिंग आएगी क्या? जी हाँ, बिल्कुल आएगी। देखो, श्रेणी क्रम रीजनिंग में आती है, रैंकिंग, व्यवस्था क्रम, सीटिंग अरेंजमेंट, और अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों के क्रम से संबंधित परीक्षण 3 टॉपिक, दिशा ज्ञान परीक्षण 4 टॉपिक, और समतली आकृति का परिमाप क्षेत्रफल, ये तो नहीं कह सकते, लेकिन ये समय काम मजदूरी ये कह सकते हैं आप। तो प्यारे साथियों, 5 जो टॉपिक रहने वाले आपके, वो इसमें रीजनिंग के जरूर रहेंगे। आप इसको पढ़ के जाएंगे, और रीजनिंग और मैथ आपको सारा सिलेबस हमारे चैनल पर करवाया भी जाएगा। ये दैनिक विज्ञान है, भौतिक विज्ञान, इसमें अलग अलग टॉपिक दे रखे हैं, जीव विज्ञान के अलग अलग टॉपिक दे रखे हैं, और रसायन विज्ञान के अलग अलग टॉपिक दे रखे हैं, ठीक है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न ये अपन देखते हैं क्या क्या इसमें, और ये जो सामान्य ज्ञान है ये भी अपना कंप्लीट दे ही रखा है, ठीक है। चलिए, तो अब जो है अपन देखते हैं, 676 टोटल पेज है। कितने? 676 पेज है। अब ये रहा आपका 2024 अप्रैल 2016 का पेपर प्रश्न पत्र, जिसमें वन रक्षक लिख रखा है यहाँ पे, वन रक्षक का ये हुआ था, ठीक है। और पिछली बार तो मेरे ख्याल से मेरिट के आधार पर ही एक ही प्रश्न पत्र पर पूरी मेरिट बनाई थी कि भी ज्यादा किसके बनने, तो वनपाल में उस अकॉर्डिंग किया था मेरे ख्याल से। बाकी तो पेपर तो ये एक ही हुआ था उस समय। इस बार 2 पेपर होने के चांसेस है। तो देखो, इसमें जो है ना 2, मतलब वन रक्षक का अलग पेपर होगा, वनपाल का अलग पेपर होगा। अब देखो इसमें क्या है, इसमें व्याख्या सहित आपको ये प्रश्न पत्र हल दे रखा है, व्याख्या सहित, ठीक है।
अब जैसे मैं आपके लिए यहाँ पे पढ़ लेता हूँ, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। तो ये चारों टॉपिक देते हुए इसकी व्याख्या भी शामिल है इसमें, तो ये एक बड़ी अच्छी चीज है इसमें। और अपन अब देखते हैं 2013 का पेपर में 100 क्वेश्चन थे और 2016 के पेपर में अपने कितने क्वेश्चन थे, अपने 50 क्वेश्चन ही थे। अब देखो ये राजस्थान का परिचय, देखो यहाँ पे ये जो आप देख पा रहे होंगे कि इसमें आपको हाईलाइट वाली दिख रही है ना, जैसे मैं यहाँ पे पढ़ता हूँ, इन रियासतों में मेवाड़ के गोहिल, मेवाड़ के गोहिल ये देखो बोल्ड में है, बोल्ड मतलब ये हाईलाइट है थोड़े से, मतलब गहरे हैं, मारवाड़ के राठौड़, ढूंढाड़ के कछुआ और अजमेर के चौहान। तो जो इंपॉर्टेंट है ना वो हाईलाइट कर रखे इस बुक में, काफी मतलब मेरे ख्याल से ये आपको याद करने में काफी आसानी होगी। और इस बुक की सबसे बड़ी खासियत जो है ना वो ये है कि अभी जो हाईकोर्ट एलडीसी का पेपर हुआ ना, अभी आप लोगों में से किसी ने दिया ही होगा, तो ये जो पेज है ना, जैसे ये दे रखा है, ये दे रखा है यहाँ पे, ये भी दे रखा है, जैसे यहाँ पे ये प्रथम व्यक्तित्व वगैरह है, महत्वपूर्ण पुरस्कार वगैरह है, ये यहाँ पे राजस्थान एक नज़र में है कंप्लीटली, ठीक है। तो आप देख ही पा रहे होंगे ये सारा कुछ। तो इन 4 पेज में से कई बार ऐसा होता है 50 में से 20-20, 25-25 क्वेश्चन भी पुटअप हो जाते हैं। राजस्थान जीके की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप इन प्रश्नों को अच्छे तरीके से रीड डाउन जरूर करेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हमारे ज्यादा पुटअप होते हैं। देखो राजवंश जो महत्वपूर्ण है, उपनाम नगरों के जो महत्वपूर्ण है, नगरों के वर्तमान नाम, विभिन्न उपनाम जो व्यक्तित्व के हैं, ठीक है, ये सारी चीजें जो समितियां आयोग वगैरह है वो है, ठीक है। तो आप देख ही पा रहे होंगे ये जो महत्वपूर्ण है ना, प्रथम व्यक्तित्व है, ये प्रथम राजधानी। तो देखो ये टॉपिक, आप टॉपिक क्या कहूं मैं, ये पृष्ठ, ये पेज अच्छे तरीके से कवर करके जाना, अच्छे तरीके से कवर करके जाना, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन काफी पुटअप होते हैं यहाँ पे। फिर अच्छी बात यह है कि हर टॉपिक के पीछे आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र मिल जाएंगे। देखो कई बार इन प्रश्नों के पीछे नाम भी लिखा होता है कि ये सॉरी एग्जाम का भी दिया होता है, जैसे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे। देखो इनमें से किसी मरुभूमि को कोकिला कहा जाता है, जैसे अल्लाह जिलाई बाई को कहा जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कब पूछा गया, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2012 में पूछा गया। तो ये चीज बड़ी अच्छी चीज है कि अब क्वेश्चन के पीछे ही जो है अपना लिख रखा है एग्जाम का नाम। तो ये राजस्थान की स्थिति, जैसे इसमें भी आपको ये हाईलाइट मिल जाएंगे जो महत्वपूर्ण है, टॉप जो मतलब आपको पॉइंट दे के दिखा रखा है। लक्ष्य की बुक में ये खासियत है। और इसमें भी यही क्वेश्चन फिर पिछले एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए ना, वो क्वेश्चन सारे आपको यहाँ पे मिलेंगे लगभग जो लेटेस्ट है और आपके लेवल के, जैसे वनपाल वन रक्षक वैकेंसी ना, तो इसके लेवल के या फिर कांस्टेबल के या पटवार में पूछे गए, इस प्रकार के लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो बढ़िया चीज है कि पीछे क्वेश्चन दिए तो हर किसी के बुक में होता है, लेकिन उसमें ये भी लिखा होता है कि भाई अपने कौन से पहले से क्वेश्चन पूछे गए पेपर में। चलो अब हम आ जाते हैं, ये तो अभी तक राजस्थान जीके ही है, अभी तक राजस्थान जीके है। तो आप मान के चलो कि राजस्थान जीके आपको कितना पढ़ना होता है, ये आपको पढ़ने होते हैं 308 पेज का राजस्थान जीके पढ़ना होता है। बाकी तीनों सब्जेक्ट जो है आपके 300 पेज के हैं, 300 आप मान लो 370 पेज का है पीछे वाले, और ये है जो 300 पेज का है कंप्लीट राजस्थान जीके। तो राजस्थान जी के आप इससे जरूर पढ़िएगा एक बार, रिवीजन के तौर पे मैं आपको जरूर नोट्स प्रोवाइड करूंगा, लेकिन हमारे नोट्स भी है अगर आप पढ़ना चाहो तो, ठीक है। ये यहाँ पे देखो इसमें टाइप दे रखे हैं मैथ्स में, ठीक है, जैसे कि टाइप सेकंड, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। टाइप में देखो टाइप दे रखा है और फिर इसका हल भी करवा रखा है, ठीक है। तो ये तो टाइप है, जितने टाइप से ये आप औसत करना चाहो कितने टाइप से होगा, इसमें टाइप दे रखी है टोटल 11 टाइप दे रखी है। तो 11 टाइप से आप इसको हल कर सकते हैं। इसमें फिर विविध उदाहरण, ये तो सारी किताबों में होता ही है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो फिर है जो इसके विविध उदाहरण, ये उदाहरण दे रखे हैं यहाँ पे फिर, ठीक है, ये उदाहरण अलग से दे रखे हैं। और फिर है जो पीछे वस्तुनिष्ठ प्रश्न अलग दे रखे हैं जिसका आप हल कर सको। तो 3 चीजें, एक टाइप, एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न, एक विविध उदाहरण। उदाहरण हर बुकों में बहुत ही किसी बुक में बहुत कम देखने को मिलते हैं आपको,
लेकिन वस्तुनिष्ठ प्रश्न जरूर देखने में मिलते हैं। पर यहाँ पे ये भी मैंने देखा है कि एज इट इज क्वेश्चन भी छपते हैं, इसके संख्या भी चेंज कभी कभी नहीं होती। तो चलिए, ये तो मैं अब एक एक टॉपिक का ही बताऊंगा, ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। अब आज जाते हैं अपन भौतिक विज्ञान पे। भौतिक विज्ञान में दोस्तों यहाँ पे जो है ना, आपको कुछ भी इतना ज़्यादा नहीं दिया हुआ है, बहुत ही कम लेवल में, मतलब अपने जो एग्जाम से संबंधित है ना उतना ही। अब जैसे मूल, राशियां और मात्रक इतनी दे दी आपको, बस आप इसको पढ़ लो। अब आ जाते हैं अपन बल और गति पे। बल गति जो है इसका क्या फॉर्मूलाज वगैरह है, ये सारी चीजें। अब इसमें आप देख पा रहे होंगे न्यूटन के नियम, ये न्यूटन के नियम एक ही पेज में कंप्लीट। और कार्य और ऊर्जा शक्ति, ये आपको 4-4, 5-5 पेज में भी कंप्लीट नहीं होता, ये आपका एक पैराग्राफ में कंप्लीट हो गया। तो ये ठीक है मेरे ख्याल से, क्योंकि आपको ज्यादा भी टाइम वेस्ट ना करना पड़े, शॉर्टकट में सारा कुछ मसला हल हो जाए। तो देखिए, वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी आप देख सकते हैं यहाँ पे, और साइंस के ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, वैसे ज्यादा कोई हार्ड क्वेश्चन आते ही नहीं है। जैसे टॉपिक के हिसाब से देखा जाता है फिर तो। अब देखो, इस टाइप का क्वेश्चन जो है ना, पिछले एग्जाम में मेरे ख्याल से पूछा गया है, ऐसा ये वाला क्वेश्चन, ठीक है ना, पृथ्वी के अंदर दोनों वाला ये। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है आप करेंगे। लेकिन मैं आपको ये सारा कुछ जो पढ़ना है ना, मैं अभी से इस बुक का वीडियो यूं बना रहा हूँ कि 6 महीने अभी तक पढ़े आपने। अक्टूबर में इसका एग्जाम है। कब है? अक्टूबर में एग्जाम है इसका, ठीक है। तो अक्टूबर में अगर एग्जाम है ना, तो आप इस बुक को 2 बार अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। और फिर शॉर्टकट वाला मसला है तो वो तो मैं आपको दूंगा ही वैसे, लेकिन आपको बुक जरूर पढ़ लेनी है, ठीक है। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न और उसके पीछे प्रश्न देखो, प्रकाश की अधिकतम गति किस माध्यम में होती है? तो देखो, इसमें निर्वात ऑप्शन है, ऑप्शन डी सही है। तो अब यहाँ पे अगर ऑप्शन दिया है तो आपके लिए कितना इजी हो गया अब, है ना। और अगर यही ऑप्शन आपका यहाँ पे पलटते और मान लो कि ऑप्शन यहाँ पर दिया होता, उत्तरमाला यहाँ पे दी होती 2 पेज के बाद में, तो फिर आप ऐसे करते, फिर ऐसे देखते, ऐसे करते, फिर ऐसे देखते। यूं मेरे ख्याल से बेटर नहीं है जितना बेटर ये है। और अगर आपको यही देखना कि मुझे टेस्ट देना है, तो आप रखो अंगुली, है ना। जैसे क्वेश्चन पढ़ा और आपको सही कौन सा लगे वो आप पहले से मतलब देख लो, फिर आपको लगे कि हाँ सही कौन सा ये, ऐसे ये वाला जो जरिया है आप अपना सकते हैं इसमें, ठीक है ना। चलिए, अब हम आ जाते हैं, ये वैज्ञानिक खोजें बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई साहब, है ना। तो इसको आप जरूर अच्छे से पढ़ लेना। ये देखो, अगर आप चाहो ना तो विज्ञान के यहाँ पे आपको टोटली 500 से ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। ये इनमें से ये पेज है ना, ये सारे एमसीक्यूज बेस पे है, मतलब मल्टी चॉइस क्वेश्चन है ये सारे के सारे। तो देखो 500, 481 से लेकर 500 पेज तक, ठीक है ना। तो ये पेज 481 से लेकर 500 पेज तक, ये 20 पेज के अंदर मेरे ख्याल से 500 से ऊपर ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अब ये देखो, सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान दोस्तों, ये विश्व जीके नहीं पूछा जाएगा वैसे आपको। विश्व जीके के मैं आपको पहले से ही बता दूं, मुश्किल से 1-2 क्वेश्चन बनेंगे, मुश्किल से 1-2 क्वेश्चन बनेंगे विश्व जीके के। अगर आप इसको इग्नोर करें तो कोई दिक्कत नहीं, इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो खास खास है ना, इस बुक में दे रखा, ये इतना, ये जरूर आप पढ़ लेना, इसमें कोई टाइम नहीं लगेगा। प्रमुख तिथियों से क्वेश्चन बनते हैं। इसका इंडिया जीके का भी ये टॉपिक जो है ना, इतने महत्वपूर्ण टॉपिक है ये वाले। जैसे कि आप अगर बुक लेके आओ ना, 501 से लेकर 514 पेज तक, इसमें देखो ये सारे एक एक टॉपिक दे रखे हैं जो जो महत्वपूर्ण है। ये शॉर्टकट है, ठीक है, मतलब लेटेस्ट प्रेजेंटेशन प्रस्तुत किया जा रहा है आपके सामने, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें यहाँ से पुटअप ज्यादा ही क्वेश्चन होते हैं, ठीक है ना। तो इसको आप इतना पढ़ेंगे कि 5, 6, 7 बार जितना पढ़ सको वो पढ़ लेना। बाकी थ्योरी में तो थोड़ा सा आपको टाइम कम ही लगेगा, वैसे कम लगेंगे तो ही बेटर रहेगा। अब ये प्राचीन इतिहास क्वेश्चन कहाँ से ज्यादा पूछे जाएंगे वो मैं आपको अलग से वीडियो दूंगा, ठीक है, अलग अलग सभी सब्जेक्ट की, ठीक है। ये गुप्त काल, मौर्य काल कंप्लीट ही, ये विश्व मतलब प्राचीन इतिहास आपका कंप्लीट हो गया। तो वैसे इतना ज्यादा नहीं दे रखा इस बुक में आपको। तो यहाँ पे देखो, ये वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न है ये इसके अंदर भी दे रखे हैं। इसमें भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे जो थोड़े से अपने लेवल के क्वेश्चन होते हैं, वो भी मिल जाएंगे, ठीक है। खैर, इसको आप अभी मैंने आपको बता दिया इसके बारे में भी। अब अपन चल लेते हैं, यही था अपना, ठीक है। अब अपना जो है ना, ये यहाँ से देख लो,
ये अपना है राजनीति के टॉपिक थे ये, ठीक है, नीति निर्देशक तत्व वगैरह, ठीक है। राजनीति के ऐसा नहीं है कि भी राजनीति के क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में नहीं, बहुत ही शॉर्टकट में। अब ये भूगोल आ जाता है, भूगोल के भी काफ़ी क्वेश्चन है। फिर है जो जनगणना है और भारत की जिले वगैरह भूगोल में आ जाएंगे फिर सारी, है ना। तो आपके लिए ज़्यादा कुछ मैटर इसमें नहीं है। अगर देखा जाए तो टॉपिक वाइज देखें तो बहुत ही शॉर्टकट में ये आपको दे रखा है। अब देखो मैंने ये सारी बुक पढ़ ली है आपके सामने, ठीक है। मेरे ख्याल से आप इस बुक को लेते हैं, वनपाल वनरक्षक के लिए बेस्ट बुक है। अब फिर है जो मतलब मैटर करता है कहाँ पे, स्टूडेंट पे, कि वो किस प्रकार से पढ़ते हैं, किस प्रकार से नहीं पढ़ते हैं। इसकी जो 514 रुपये रेट है, प्राइस है इसकी, तो आपको 50% डिस्काउंट पर ये मिल जाती है बुक, ठीक है। 50% डिस्काउंट पर ये बुक आपको मिल जाती है मार्केट में। और आप लोग अगर चाहो तो यहाँ से भी आपके लिए भिजवा सकते हैं, है ना। कि भाई सर हमें ख़रीदने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आपके लिए हम भिजवा सकते हैं। आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप के नंबर डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, ठीक है। और ज़रूर है जो आपको भेज दी जाएगी पोस्ट के द्वारा। अब इसकी 250 रुपये जो शुल्क है वो तो आपने देख लिया है। अब इसके बारे में और क्या बताना चाहूँगा कि अगर आपको इसमें आप पढ़ो और इसमें कोई आपको दिक्कत लगे ना, तो यहाँ पे आप कॉल कर सकते हैं इन नंबर पर कि भाई क्या दिक्कत है आपकी, क्या समस्या है, वो भी यहाँ पे साझा कर सकते हैं इनके साथ। तो इस बुक की मैं यही बताना चाह रहा था। और इसके आगे की जो बुक आने वाली है, आगे की जो बुक आने वाली है इसके, वो राय और चेतक पब्लिकेशन की आएगी, और जो आपको बेस्ट लगे। अब सर हमारे पास वनपाल की पुरानी बुक है, अगर आपके पास पुरानी बुक है वनपाल की तो वो आपके लिए बेस्ट बुक है, नई लाने की ज़रूरत तो नहीं है। सर मेरे पास राय की बुक है तो भी बेस्ट है, आपको ये लाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके पास चेतक की बुक है तो भी ये लाने की आवश्यकता नहीं है। बुक कोई भी खराब नहीं होती, गलतियां अक्सर इंसानों से ही होती है। हो सकता है एक दो गलती हो तो वो मैटर नहीं करती इतनी सारी, ठीक है। तो आप कोई भी बुक ला सकते हैं और इस बुक को लाओ। अगर आपके पास मार्केट है तो मार्केट से ले आओ। अगर आपके पास सुविधा नहीं है कि भाई मैं ला नहीं सकता, या फिर मैं यूपी एमपी या फिर अदर स्टेट से आप हो, तो भी है जो आप ज़रूर से ज़रूर संपर्क मैसेज कर सकते हैं, आपको भिजवा दी जाएगी। तो चलिए दोस्तों, आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है अब, जैसे कि मॉर्निंग टाइम में वनपाल वनरक्षक का स्पेशल पिछले एग्जाम के आधार पर मॉडल पेपर करवाया जा रहा है, और शाम के टाइम में राजस्थान जीके की क्लास होती है। तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। और इसका जो अपना पेपर है ना, ये मैं भी सॉल्यूशन कराऊंगा 2016 का और 2013 का। इसकी पीडीएफ भी आपको अपनी राजस्थान क्लासेस की वेबसाइट पर मिलेगी। जो राजस्थान क्लासेस की वेबसाइट जो है वो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। तो चलिए, आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम।